वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग 2014 में अब तक के पिछले मुकाबलों में 6 मुकाबलों में खालसा वॉरियर्स ने कभी हाफ टाइम पे ट्रेल नहीं किया है। यानी आज चैंपियन टीम की तरह उन्हें अपना कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा। दूसरे हाफ में 26-29 यानी 3 पॉइंट का फासला था, अब 2 पॉइंट का हो चुका है क्योंकि एक सक्सेसफुल रेड हुआ है। मैं उदयबायन सेन और बठिंडा के बेहतरीन गवर्नमेंट राजेंद्र कॉलेज हॉकी स्टेडियम में मेरे साथ इस मैच का मजा ले रहे हैं अजय मेहरा। शुक्रिया दबायन। निश्चित तौर पे बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। क्या खालसा वॉरियर्स कम बैक कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। अभी तक अनबीटन है, कोई भी मुकाबला हारी नहीं। एक मुकाबला उनके विरुद्ध टाई हुआ था, पर क्या आज वापसी करेंगे क्योंकि ईगल्स की टीम बहुत बढ़िया लय में और वही दिखाते हुए परनीक सिंह अभी तक 100% उनका रिकॉर्ड 11 में से 11 बहुत ही चतुराई के साथ वापस आए, बहुत ही तेजी के साथ वापस आए और तमाम जो दर्शक आए हुए जिनकी आप बात कर रहे थे दिबायन, क्या जबरदस्त यहाँ पे माहौल नजर आ रहा है। Yes, all of this coming thanks to the support of Wave and Sonalika Tractors. And also to remind you that on social networking we are there on Facebook as well as Twitter. यहाँ पे एक और सक्सेसफुल रेड करके जाते हुए 2 पॉइंट का फासला जरूर है, अब 2 पॉइंट का हो गया है, 3 पॉइंट का था। लेकिन याद रखना चाहिए कि सिर्फ एक स्टॉप का फासला है दोनों टीम्स के दरमियान। वो मीक सियाटल ने किया था, यानी खालसा वॉरियर्स को यही अप्रोच करना है कि एक स्टॉप, बस एक स्टॉप का सवाल है। जी और वो कहीं ना कहीं जल्द करना होगा क्योंकि जो प्रेशर है, जो तनाव है वो बढ़ रहा है। जैसे आपने कहा मीक ने एक मात्र स्टॉप किया इस पूरे मुकाबले का, जो कि सियाटल यूएसए के सिटीजन है और उनके आने से जी हाँ स्टॉप लाइन में नई जान आई है, नया जोश आया है, नई उमंग आई है। अगर कैलिफोर्निया ईगल्स की बात करें यहाँ पे प्रयास करते हुए क्या यहाँ पे पकड़े जाएंगे, समस्या बढ़ गई है और जिसकी हम बात कर रहे थे लीजिए वही हुआ। खालसा वॉरियर्स ने कमबैक कर लिया है और यहाँ पे एक अंक उनको मिलता हुआ। झूम उठे हैं उनके फैंस, झूम उठे हैं भांगड़ा के डांसर्स भी, क्योंकि बेहतरीन एक स्टॉप किया है गोपी मानकी ने और उस स्टॉप में उनका जितना बड़ा योगदान था उतना ही उनके साथियों का भी था, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से डॉज किया था, एक फेंट किया था और उससे पूरी तरह से चकाया था बब्बू जलाल को। उन्होंने कमिट कर दिया और उसका भरपूर फायदा उठाया था गोपी मानकी ने। इस बार मंजोत देखिए कैसे उन्हें बिल्कुल कोने तक खींच के लेके जा रहे हैं और उन्हें एंगेज किया है बलकाना ने। बलकाना भी एक टॉप स्टॉपर है लेकिन यहाँ पे स्टॉप नहीं कर पाएंगे। 30-30 बराबरी बहुत जल्दी इस दूसरे क्वार्टर में। जी हाँ और देखिए स्कोर देखिए 30-30 और ये मजा है, ये तीसरा क्वार्टर, इसके बाद मात्र एक ही क्वार्टर शेष है। बहुत ही जबरदस्त वहां पे प्रयास किया था, देखिए पर किस प्रकार मंजोत निकलते हुए बलकाना थे स्टॉप पर, आज अच्छी लय में नजर आए हैं। अगर मंजोत की बात करें, बब्बू जलाल का 100% रिकॉर्ड टूटा है लेकिन जगमोहन मक्खन मक्खी अभी भी बरकरार है। 9वें अटेम्प्ट में 9वां सक्सेसफुल रेड। जी हाँ 9 में से 9, बलदेव के 11 में से 10 और परनीक के 11 में से 11। ये कहानी है अभी तक रेड लाइन की कैलिफोर्निया ईगल्स की। पर क्या यहाँ पे जैसे हम बार बार कह रहे हैं, क्या जबरदस्त माहौल, एक एक पॉइंट जो भी टीम जीतती है समर्थक मजा लेते हुए और अच्छी सपोर्ट है दोनों टीमों के लिए। जग्गा रंधावा वही खिलाड़ी हैं जिन्हें मीक सियाटल ने रोकने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन यहाँ पे हालांकि कोशिश जरूर पूरी की थी हरप्रीत ने, लेकिन उससे पहले ही निकल चुके थे जग्गा बहुत ही फुर्ती के साथ, बहुत ही तेजी के साथ। महज 12 या 13 सेकंड में वापस अपने पाले में पहुंच गए। 31-31 बराबरी का स्कोर। फिर से परनीक। मेरा एक बार फिर जो ध्यान केंद्रित है वो है स्टॉपर्स के ऊपर, क्या यहाँ पे फर्क डालेंगे परनीक। एक बार फिर लंबे कद के यहाँ पे प्रयास करते हुए, निकलते हुए, दौड़ते हुए, तेजी से दौड़ रहे हैं पर अपना हाथ लगाया और पाले में हाथ लगाया, स्लाइड किया, डाइव किया और कहीं ना कहीं एक पॉइंट अर्जित किया अपनी टीम के लिए और अपने लिए। लेकिन क्या प्रयास था गोपी मानकी का। गोपी मानकी एक बहुत बड़े वॉरियर हैं, शूरवीर हैं और जिस वीरता के साथ उन्होंने ये धक्का दिया था, उम्मीद रखी थी, उम्मीद कायम थी कि कैसे वैसे परनीक से शायद भूल हो जाए, लेकिन परनीक भी आज 100% रिकॉर्ड 12 में से 12। गोपी मानकी की आपने बात की, 2 विश्व कप में भाग ले चुके हैं 2012, 2013, 10 साल से कबड्डी के साथ जुड़े हुए हैं और ये देखिए जद्दोजहद पर निकलते हुए, एक बार फिर निकलते हुए और बहुत ही आसानी से खालसा वॉरियर्स को ये अंक मिलेगा। बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, बलकाना के चेहरे पे एक्सप्रेशन पूरी कहानी बयां करता हुआ और ये भी बयां कर रहा है, ये
टेरिफिक रिस्पॉन्स जो बठिंडा ने दिया है इन 3 दिनों में, बहुत लोगों ने आके वे वर्ल्ड कबड्डी लीग का आनंद उठाया है। आपको भी बता दें कि अगले हफ्ते हम बर्टन पार्क स्टेडियम में रहेंगे। WKL tweets पे आर सहोटा कहते हुए, one benefit of having such big crowds is that the teams get motivated to give 100% and hence we have such good matches. And a complete thumbs up for Bhatinda। लेकिन यहाँ पे देखिए बेहतरीन प्रयास फिर से रोकने का सतनाम सत्तू। पिछले मैच में 6 सक्सेसफुल स्टॉप्स थे, लेकिन इस बार बब्बू जलाल ने अपने लिए पॉइंट जीता है। जिस तरीके से उन्हें पकड़ा था, उनका पैर उन्होंने साइड लाइन से बाहर कर दिया। ये एक और जरिया होता है पॉइंट इख्तियार करने का, और वही अपनाया बलदेव ब्रार यानी बब्बू जलाल ने। यह प्रयास बहुत बढ़िया किया था सतनाम सत्तू ने। 5 साल से कबड्डी के खेल में है और जो कलाई को पकड़ते हैं और कैंची का प्रयोग करते हैं, वो उनकी ताकत है। और यहाँ पे बाजी मारी और एक अंक मिलता हुआ कैलिफोर्निया ईगल्स को। पर अब जसवंतप्रीत सिंह यहाँ पे मौका नहीं छोड़ेंगे। ये जो मुकाबला चल रहा है दिवाइन, इसमें मार्जिन ऑफ एरर जिसको कहते हैं बहुत ही कम है। आप गलती करेंगे तो मुश्किल आपकी टीम के लिए बढ़ेगी। जैसे आपने कहा, एक स्टॉपिंग से कितना मुकाबले का रुख बदल रहा है, तो ये दर्शाता है किस प्रकार का मुकाबला है, कांटे की टक्कर दोनों टीमों के बीच। आज इतना नहीं कहेंगे कि स्टॉप लाइन फेल हुई है, बल्कि रेड लाइन दोनों की करिश्माई परफॉर्मेंस देते हुए अपने 100% रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए जगमोहन सिंह मक्खन मक्खी आखिरकार बिल्कुल टहलते हुए वापस अपने पाले में गए, और ये सारा कारनामा उन्होंने किया सिर्फ 18 सेकंड में। यह कल का जो मुकाबला खेला था जगमोहन ने 25 में से 25 रेडों में सफल, आज 10 में से 10, यानी कि 35 रेडे अभी तक कल से डाल चुके हैं। ये नहीं भूलूंगा, कल भी ये टीम मुकाबला खेली थी। तो बैक टू बैक 2 दिन में मुकाबला खेलना कहीं भी आसान नहीं, और क्या सफलता हासिल की है जगमोहन ने। यहाँ पे मंजोत एक बार फिर अंक लेते हुए। खालसा वॉरियर्स के लिए भी 3 दिन के अंदर दूसरा मुकाबला। बठिंडा के लोगों ने परसों इन्हें देखा था रॉयल किंग्स यूएसए को पछाड़ते हुए 64-42 की स्कोर लाइन से, लेकिन आज कांटे का मुकाबला। हम तीसरे क्वार्टर में हैं, अभी तक बराबरी पे स्कोर चल रहा है। क्या हम दूसरा यहाँ पे टाइड मैच या ड्रॉन मैच देख पाएंगे? एक मैच हुआ था, उसमें खालसा वॉरियर्स इन्वॉल्व थे। यहाँ पे नरपिंदर नहीं रोक पाए, इसीलिए एक और पॉइंट मिला है परनीत को। यहाँ रोपर डिस्ट्रिक्ट के हैं नरपिंदर, और कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। भारत के लिए भी खेल चुके हैं 2012 में, कनाडा, इंग्लैंड, हर जगह खेल चुके हैं। इनके जो दादा थे वो भी कबड्डी के खिलाड़ी थे। आज हम इनसे बातचीत कर रहे थे, मैं दवायन अंजुम सुबह। जुगराज सिंह एक बार फिर, ये जद्दोजहद जारी, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मुश्किल में नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मुश्किल में है जुगराज, क्या निकल पाएंगे? यहाँ पे पकड़ बना लिया छापा के थ्रू, और मुझे बहुत निकलता हुआ मुश्किल बढ़ती हुई, और यहाँ पे अंक मिलेगा बमूली अंक कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम को। एक और बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग। पहला स्टॉप किया था मिक सियाटल ने, और उसके बाद इस शख्स यानी बलकारा ने जरूर सोचा होगा कि अगर मीक कर सकता है तो मैं तो इससे दुगना कर सकता हूं, और दुगना बल लगाया, दुगना जोर लगाया, और जग्गा दूसरी बार यहां पे फंसे हैं। यानी वो थोड़े से कमजोर कड़ी दिखाई दे रहे हैं आज रेड लाइन में। शायद स्ट्रैटेजी की ओर से आगे से जग्गा को जितना कम डाला जाए उतना ही खालसा वॉरियर्स के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिलहाल अगर ये सक्सेसफुली रेड कन्वर्ट कर दे तो उनका 100% रिकॉर्ड इन दोनों दिनों में कायम रहेगा। जगमोहन सिंह मक्खन मक्खी, और फिर से 3 पॉइंट का फासला दोनों टीम्स के दरमियान। ये जो टेक्निक अपनाई है दवायन जगमोहन ने, अगर आप देखें जद्दोजहद कर रहे थे, साथ साथ आगे बढ़ रहे थे, सेंटर लाइन के इतने करीब आने के बाद फिर स्टॉपर के लिए मुश्किल होती है, और उसका लाभ उन्होंने उठाया। बहुत ही बढ़िया टेक्निक, बहुत बढ़िया सोच, दाद देनी होगी। और ये देखिए उत्तेजित कितने हैं दर्शक भी। गगनदीप सिंह एक बार फिर यहाँ पे प्रयास करते हुए, दौड़ते हुए, बिल्कुल साइड लाइन के करीब हैं, क्या यहाँ से निकल पाएंगे? और बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही फुर्ती के साथ। जहां बाकी स्टॉपर्स को थोड़ा विश्राम देते हुए अमरिंदर अब मैदान पे उतरे हैं, लेकिन जैसा कि आप उनके स्ट्रैपिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़े से चोटग्रस्त हैं, और इसी वजह से थोड़ी आसानी जरूर हुई। लेकिन गगन जोगेवाल भी यहाँ पे कोई चांस नहीं दे रहे हैं। बेहतर मुकाबला यहाँ पे देखता हुआ, हर मोमेंट पे यहाँ पे क्वालिटी ऑफ कबड्डी जितना भी दिखाई दे रहा है और भी बढ़ता जा रहा है। और इसके प्रेज में मैं जरूर चाहूंगा कि आप पंजाबी में कुछ कहें और प्रोत्साहित करें इन खिलाड़ियों को। मैं तो ये कहूंगा कि आज
जड़ा मजा आ रहा है दबायन जो माहौल बने हुए है उसका जड़ा आनंद आ रहा है जो लुत्फ आ रहे हैं बेमिसाल और इन्ना वधिया क्राउड जड़ा है लग रहा है सारे ही पंजाबी या जिन्ने भी दर्शक है टीवी देख रहे हैं मैदान देख रहे हैं बहुत ही उन्होंने आनंद आता होया जबरदस्त मुकाबला अभी चल रहा है। यहाँ पे एक रेफरल मांगा गया है तो देखना पड़ेगा कि एक फुट फॉल्ट हुआ है कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल। टच किया है कि नहीं वो भी एक सवाल। देखिए यहाँ पे टच हुआ था कि नहीं, पहले स्टॉपर को पकड़ने गए थे उसके बाद जरूर पिंदा ने पकड़ के उन्हें बाहर किया, लेकिन कैलिफोर्निया ईगल्स को ही डबल टच की वजह से ये पॉइंट मिला है। 38-35 फिर से 3 पॉइंट का फासला। यह अच्छी चीज है कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए कि बढ़त बना के रख रहे हैं, बहुत कम बढ़त है, जरूर वापसी कर सकते हैं काल्सा वॉरियर्स की टीम पर बढ़त को मेंटेन कर रहे हैं, ये जरूरी है। संघर्ष अभी भी उनका जारी है। पंजाबियां दी महबूब कबड्डी हुन दुनिया दी महबूब बन गई है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के कारण, जैसे दबायन कह रहे थे बार बार कि पंजाबी में कुछ कहिए और ये मुकाबला देख के ऐसी चीजें अपने आप निकल रही हैं। अमरिंदर सिंह उनके सामने राजू, एक और अच्छा मुकाबला। अमरिंदर ने पूरी कोशिश जरूर की है लेकिन पाले के इतने करीब पहुंच गए थे कि बहुत मुश्किल था उन्हें रोकना। आसानी से ये पॉइंट अपनी टीम के लिए मुकम्मल करके ले गए। जिस प्रकार ये मुकाबला चल रहा है ऐसा लग रहा है जो आखिरी क्वार्टर है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई बार जो रेडर्स है थक भी जाते हैं पर ये मुकाबला कहीं ना कहीं अंत तक आपको वो जोश दिखाना होगा, ऊर्जा दिखानी होगी। पर यहाँ पे निकलते हुए परनीत, एक अंक और मिलता हुआ ईगल्स की टीम को। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तेजी से वापस मुड़े और अपने पाले में आते हुए परनीत 39-36 से आगे कैलिफोर्निया ईगल्स। मनजोत सिंह एक बार फिर भांपते हुए, देखिए किस प्रकार 2 आंखें 8 आंखों में नजर रखती हुई कौन सा स्टॉपर आक्रमण करेगा उनके ऊपर या फिर वो आक्रमण करेंगे किसी स्टॉपर के ऊपर। यहाँ पे हाथ लगाते हुए और यहाँ पे अंग मिलता हुआ डबल टच के कारण मनजोत और खालसा वॉरियर्स की टीम को फिर से 3 पॉइंट का फासला और ये 1 या 2 पॉइंट का फासला है। 3 पॉइंट करने के लिए अगले रेडर फिर से आ रहे हैं, जगमोहन यानी मक्खन मक्की। बहुत रोमांचक मुकाबला हो रहा है। कैलिफोर्निया ईगल्स शायद पहला अपसेट इस बड़े लीग में पुल ऑफ करे क्योंकि खालसा वॉरियर्स ने ट्रेल नहीं किया है ज्यादा इन मैचेस में, लेकिन याद रखना चाहिए अगर आप खालसा वॉरियर्स के फैंस हैं, अक्षय कुमार के फैन हैं तो सिर्फ एक स्टॉप का ही सवाल है और मैच वापस बराबरी पर ला खड़ा कर देंगे। या बिल्कुल दबायन, पर मेरे साथ पंडित दबायन हैं और मैं अब उनसे पूछना चाहूंगा एक बहुत ही कठिन सवाल, क्योंकि परिस्थिति को देखते हुए, मुकाबले को देखते हुए ये बहुत कठिन है। ये मुकाबला केड़ा रुख लेगा? क्योंकि आपने पंजाबी में पूछा तो मैं कोशिश करूंगा ये कहने का कि मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है और सही मायने में जवाब यही है कि किसी को कुछ नहीं पता। चौथा क्वार्टर इसका निर्णायक क्वार्टर तो होगा ही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसी स्कोर में यानी 2 पॉइंट के फासले के साथ ही शायद चौथा क्वार्टर शुरू होगा और उसमें जल्द से जल्द अगर खालसा वॉरियर्स एक स्टॉप कर दे तो ये शायद ड्रॉ भी हो सकता है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आंसर किया है दबायन, पंडित दबायन ने, दबायन नहीं कहूंगा क्योंकि हर खेल में अनिश्चितताएं होती हैं और ये नहीं पता अंत में क्या होगा। पर यहाँ पे फिर से बाहर धकेलने का जरूर प्रयास किया था पर एक अंक मिलता हुआ वॉरियर्स की टीम को। तो कहीं ना कहीं जो बढ़त की हम बात कर रहे हैं अब थोड़ी कम होती हुई, तो बढ़िया स्टॉपिंग, यानी अब अगर ये रेड मुकम्मल कर ले मनजोत सिंह तो वापस बराबरी पे आ जाएगा स्कोर और ऐसा ही हुआ है। इस मैच में रोमांच अभी भी बरकरार है, टाइट स्कोर के साथ हो सकता है हम चौथे क्वार्टर की शुरुआत करें क्योंकि शायद वक्त है 2 और रेड्स का या 1 और रेड का। कौन सी टीम यहाँ पे एडवांटेजेस पोजीशन लेके जाएगी चौथे क्वार्टर? कमजोर दिल वालों के लिए ये मुकाबला नहीं है क्योंकि अब आप देखिए 40-40 का स्कोर और लगभग मात्र 40 सेकंड शेष है इस तीसरे क्वार्टर में। इसके बाद मात्र 1 क्वार्टर शेष जो कि 10 मिनट का रहेगा। परनीत सिंह एक बार फिर यहाँ पे भांपते हुए निकलने का प्रयास कर रहे हैं, जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे, क्या रोक पाएंगे? यहाँ पे मुझे मुश्किल नजर आ रही है परनीत के लिए। और जी हाँ,
यहाँ पे खालसा वॉरियर्स को एक अंक मिलेगा, तो धीरे धीरे खालसा वॉरियर्स की टीम वापस आती हुई और अब बढ़त में। गोपी मानके के लिए उनका दूसरा सक्सेसफुल स्टॉप और इसकी वजह से खालसा वॉरियर्स को यहां पे लीड तो मिली है, लेकिन उसे दोहरा करने के लिए फिर से आ चुके हैं राजू। उनके सामने तौल लगा के बलकारा चुनौती पेश कर चुके हैं। बलकारा चट्टान की तरह उनके सामने खड़े हुए हैं। आखिरी रेड होगा तीसरे क्वार्टर का, हाथ से निकल आए हैं, 1 पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट की बढ़त खालसा वॉरियर्स के लिए। जी हाँ, बाजी मारी है, कहीं ना कहीं जो प्रेशर सिचुएशन है उससे निकली है खालसा वॉरियर्स की टीम। और जैसे आप कह रहे थे, अब 2 अंकों की बढ़त मिल चुकी है। तीसरा क्वार्टर समाप्त होता हुआ पर बहुमूल्य 2 अंकों की बढ़त खालसा वॉरियर्स के लिए। और अब दबाव रहेगा चौथे क्वार्टर में कैलिफोर्निया